गैस क्या आप जानते हैं कि जो 9 अगस्त वाले दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो आज बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वो प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुआ, उसके जो प्रोटेस्टर हैं उनके मुतालबात क्या हैं, और इसके अलावा जो इंडिया के शहर कोलकाता में एक डॉक्टर का गैंग रेप किया गया, फिर बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, उस हवाले से मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। और आखिर पुलिस वालों ने जिस बंदे को अरेस्ट किया है उस हवाले से जो प्रोटेस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, इसी हवाले से आज मैं व्लॉग में डिटेल से बात करूंगा। देखते हैं आपको सुनने खाने को मुबीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। गाइस 9 अगस्त को इंडिया के शहर कोलकाता में होने वाला वाक़या एक शर्मनाक होने वाला वाक़या, जिसमें एक फीमेल डॉक्टर मोमित का गैंग रेप किया गया, फिर बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। एक शर्मनाक वाक़या। आप लोग अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह 100 दुश्मन के दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना होने दे। होता कुछ यूँ है कि डॉक्टर मोमित ने पहले नीट जैसा वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। जैसे पाकिस्तान में MD कैट होता है, इसी तरह इंडिया में नीट होता है। उन्होंने वो नीट क्लियर किया, फिर उन्होंने 5 साल MBBS की पढ़ाई की, फिर उन्होंने नीट PG जैसा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। RG मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इकट्ठा ही है, उसमें उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया। बहुत खुश थी। गैस इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोमित तकरीबन 11 बजे अपनी वालदा को फ़ोन करती हैं। उन्हें कहती हैं कि माँ मैं ठीक हूँ, अभी मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो लिहाजा आप भी सो जाएं और पापा भी सो जाएं, मैं सेफ हूँ। अब वालिदैन सो जाते हैं यही सोच के यार हमारी बेटी हॉस्पिटल में है, सेफ एंड साउंड है, कोई मसला नहीं है, लोगों की खिदमत करने में लगी हुई है, लोगों की जानें बचाने में लगी हुई है, तो लिहाजा वो खामोश में सो गए, चुप करके टेंशन फ्री होकर सो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत 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 ख़तरनाक, बहुत दुख वाला साबित हो सकता है। गैस इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोमिन ने तकरीबन 2 बजे अपने स्टाफ के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद उन्होंने फैसले किया कि कुछ देर में रेस्ट कर लेती हूँ। तब हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रश भी ख़त्म हो चुका था, और एमरजेंसी में जो छोटा मोटा काम होता है वहाँ पर जो जूनियर्स डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होते हैं MBBS की, वो कुछ संभाल लेंगी। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं सेमिनार रूम में जाकर रेस्ट कर लेती। गाइस तकरीबन 2 बजे डिनर करने के बाद वो सेमिनार रूम में जाके सो जाते। 3 बजे उनके साथ गैंग रेप होता, और उस वक्त होता है जब पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता है, यानी कि सो रहा हो। उस बेटी के साथ इतनी ज़्यादती की गई। अभी लास्ट नाइट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने, यही आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ी। यार उसकी आंखों में ना जो उसके ग्लासेस के शीशे थे वो खुबे हुए थे, और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, और जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर जख्म ना हो। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया कि उन बेगैरतों ने, उन बेशर्मों ने, उन जाहलों ने, जिनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं थी, उन्होंने गला दबा के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब 3:30 बजे का ये वाक़या है। 3:30 बजे उनके वालिदैन को कॉल जाती है हॉस्पिटल से कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वालिदैन एक मरतबा शौक में आ जाते हैं, यार अभी 11 बजे तो बात हुई है, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होगी। वो बार बार हॉस्पिटल में फ़ोन, लेकिन 4 बजे उनको फ़ोन करके बता दिया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब वालिदैन कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले उनसे हमारी बात हुई है, तो अब ये खुदकुशी का कह रहे हैं, तो वालिदैन तो पागल हो जाएंगे ना एक मरतबा। तो वो मोहल्ले के कुछ लोगों को लेके हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। रेजिस्ट करते हैं कि आप अंदर नहीं जाएंगे। यार बाहर वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें एक मतलब अपनी बेटी को देखने दो, उन्हें नहीं देखने दिया जाता। इसी गैंग रेप को, इसी मर्डर को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है सुसाइड में, कि उस लड़की ने, डॉक्टर मोमित ने सुसाइड किया। यहाँ पर किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी बड़े जो उनके MPs होते हैं, उसको या कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को बचाने की कोशिश की जाती है। इस सभी मैटर को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, जिन डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, उन रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें 51 ग्राम सीमेंस उनको मिले। 51 ग्राम। तो इससे ये साबित होता है कि गैंग रेप किया गया। 29 साल डॉक्टर, उसकी गलती क्या थी? गलती यही थी कि उसने नीट क्लियर किया, 5 साल MBBS पे लगाए, फिर नीट PG क्लियर किया, फिर उसने उस हॉस्पिटल में जाके
ट्रेनिंग शुरू की। तो पहले जो उनका पेशेंट था उन्हीं ने जाके सेमिनार रूम में जाके देखा, उनकी बॉडी को देखा तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो सभी अमला आ गया। जो वहाँ पर दीगर डॉक्टर्स थे उनकी मीडिया वालों ने जाके यानी कि एक इंटरव्यू लिया या उनके साथ गुफ्तगू की, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर मोमित बोथ लेग्स वर वाइड ओपन, पेल्विक को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था राइट एंगल में। इतना जुल्म यार, इतना जुल्म। आज मेरे ख्याल से अब फिर एक वालिद को इंसाफ नहीं मिले। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, BBC के मुताबिक, BBC इंडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आती है 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि एक बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कैसे किया गया? अरेस्ट ऐसे किया गया कि भाई साहब हेडफोन्स ऑन द स्पॉट उन्हें मिले इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हेडफोन्स जब उन्होंने CCTV फुटेज में, सेमिनार रूम के अंदर तो CCTV फुटेज नहीं था, वो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ये काम किया उन्होंने CCTV फुटेज वहाँ से उड़वा दिया था। सेमिनार के बाद CCTV फुटेज था, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बंदा 45 मिनट तक वहाँ राउंड लगा रहा है। तो बंदे के पास गए, उन्होंने जनाब साहब उस बंदे का सारा बायोडाटा निकाला तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बताया कि भाई साहब मैंने ही रेप किया, मैंने ही बाद में मर्डर किया और फिर मैं जाकर सोचा। यार एक सेकंड के लिए आप सोचो, अगर हम एक नॉर्मल बंदा बाइट जाता है ना, किसी के एमी पिला में कोई थप्पड़ मार दे, तो घर में आके जब वो सोता है उसके दिमाग में आता है आखिर इंसान है, ज़मीन नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो यार गिल्टी फील करता है कि यार मैंने उस बंदे के साथ ज्यादती की। अब यहाँ पर ही रेप्ड विद हर, ही मर्डर्ड एंड देन ही स्लेप्ट एट देयर होम, और अपने घर में जाकर वो सो भी जाता है। यार कितना कुछ दज्जाल टाइप बंदा हो, वो एक बंदे को मार के किस तरह सुकून की नींद सो सकता है? अरे भाई नहीं सो सकता।